हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टॉल बनाएंगे भगवान जी के लिए। तो इसके लिए मैंने ये ऊन लिया हुआ है और ये मेरी 200 ग्राम ऊन है, ये भी मेरी 200 ग्राम ऊन है। मेरे पास काफ़ी स्पेयर में भी है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। कलर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले हम इस तरह से कर लेते हैं इसको, इस तरह से, और उसके बाद ये इसके अंदर से इस तरह से हम उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हुक बन गया, जहाँ से हमको अपना जो क्रोशिया का डिज़ाइन शुरू करना है। तो इस तरह से बस ये हुक बन गया हमारा। और अब हम यहाँ से, पहले हमने यहाँ से यूँ ले लिया, उसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है। तो अभी हम ये चेन बनाएंगे। तो चेन को हमें बनाने के लिए इस तरह से करना है। ये हुक है हमारा, फिर उसके बाद ये ज़रा सा यूँ लिया और फिर इसके अंदर इसको निकाल लिया। फिर से हम बाहर किया, ये किया, और इसको हमने अंदर से यूँ निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए, ऐसे ऐसे ये इस तरह से चेन बन जाएगी आपकी। तो ये जितनी आपको लेंथ चाहिए आपको स्टॉल की, उतनी ही हमें ये चेन बना लेनी है। उसके बाद हम इसके आगे करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये शुरुआत हमारी चेन से ही होती है। अगर आप क्रोशिया सीखते भी हैं तो ये पहले, सबसे पहले चेन बनानी पड़ती है, जिससे कि आप बाकी चीज़ें सब इसी से सीख जाते हैं हम। ये देखिए, ठीक है। अब जितनी चाहिए हम उतनी लेंथ कर लेते हैं इसकी। अब ये देखिए, हमने इतनी लंबी कर ली है। अब इसको हम एक यूँ लेंगे और हम इसको दूसरे में डाल देंगे। ऐसे यहाँ से हमने पहले एक ले लिया यूँ करके, और इस तरह से हमें जो हमने यहाँ पे स्टिच किया हुआ है ये चेन को, चेन के जो हुक है इसके अंदर डाल देना है ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ से ले लेना है। उसके बाद ये 3 हो गए। 3 के बाद हम इसको 2 करेंगे। 2 के बाद हम इसको 1 करेंगे। यही प्रोसीजर हम करते रहेंगे। यहाँ से यूँ ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट चेन में डालना है, इस तरह से निकाल लिया। फिर उसके बाद ये 3 हो गए। इसके अंदर एक मेन बात यह है कि हमें चेन अपने हाथ को एक नॉर्मल ही खिंचाव देना है, न ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है, जिससे इसमें झूल ना आए। एकदम एक सा ही रखना है। इसका जो हमने खींचना है धागे को, वो एक सा ही रखना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा और टाइट भी नहीं होगा, ये सॉफ्ट रहेगा। इस तरह से किया और ये नेक्स्ट इसमें डाल दिया। और ये पूरा प्रोसीजर इस पूरी चेन के साथ करेंगे हम। ये देखिए, अब इसको मैंने वापस मोड़ दिया है और अब इसके अंदर मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो डिज़ाइन को मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 1 2 3 ले लिया और यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ 2 ले लिया हमने। एक ही ब्रैकेट में हमने 2 ले लिया है और बाकी में हमने 1 2 3 लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर भी हम 1 2 3 लेंगे और उसके बाद एक ब्रैकेट छोड़ के उसके अंदर हम इस तरह से 1 ब्रैकेट में 2 डालेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से मैंने क्या किया, ये देखिए, यहाँ से मैंने बढ़ाया है, यहाँ जाते कम किया है, फिर यहाँ से मैंने कम किया है और यहाँ जाते जाते मैंने इसको बढ़ाया है। ठीक है, इसी तरह से ये, इस तरह से ये यूँ, इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई है। देखिए, ये यूँ, फिर ये यूँ, ऐसे करके ये देखिए, ये साफ डिज़ाइन दिख रही है आपको। ऐसे ही मैं आगे भी इस डिज़ाइन को बढ़ाऊंगी और जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतनी लेंथ कर लूँगी। मैं आपको ये इसलिए सिखाना चाह रही हूँ कि ये सर्दियों में आप इससे और भी कुछ बना सकते हो। इससे बहुत अच्छी ड्रेसेस भी बन जाती हैं, टॉप स्कर्ट, इस तरह से पूरा बना के डिज़ाइन से।
तो मैं आपको और इसको लेंदी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसकी ये डिज़ाइन इस तरह से आई है। तो ये हमारी पूरी स्टॉल है माता रानी की। तो अब यहाँ पर हम अब दूसरा कलर यूज़ करेंगे, वो हम ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे। तो उसको हम यहाँ पर पहले गांठ लगा लेते हैं। देखिए आप कैप या कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हो या कोई ड्रेस बनाते हो तो उसके लिए ये साइड में ये इस तरह से फ्लावर्स से आ जाते हैं। तो उसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये हमने बना के दिखाया आपको। अब इसको हम देखिए इस तरह से एक लिया, फिर इसके अंदर डाला और फिर उठा लिया, फिर 3 का 1 2 किया, 2 का 1 कर देना है। यही प्रोसीजर, और ये बहुत ढीला रखना है जिससे कि ये फ्लावर बड़ा खिल कर आए। इस तरह से लिया, फिर उसके बाद इसको वापस इसमें ही डाला, फिर इसको उठा लिया और ये इस तरह से थोड़ा सा खींच दिया, इससे कि ये फ्लावर एक लीफ शेप दे देगा। ये देखिए ऐसे ले लिया, 3 का 2 कर लिया, 2 का 1 कर लिया। इसी तरह से जैसे इसके अंदर हमने काउंट कर लेना है 1 2 3 4, वैसे ही हमने इसमें करना है 1 2 3 4। ये एक से फ्लावर्स आएंगे तो एक से ही शेप आएगी। और फिर जब हम इसको साइड में अटैच करेंगे तो इसके अंदर हम इस तरह से धागा नहीं लेंगे, इसको हम डायरेक्ट ले लेंगे। इस तरह से डायरेक्ट लेके उसके बाद इसमें एक इस तरह से धागा फिर से ले लेंगे और उसके बाद 2 का 1 ही कर देंगे बस डायरेक्ट। इस तरह से ये इस तरह से लीव आ जाएगी। और फिर से अब इसी के अंदर हम वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने इनके लिए किया था। तो वो इस तरह से 3 का 2 2 का 1, और थोड़ी सी लीव ढीली रखना है। ये इस तरह से ऊंचा वापस उठाकर फिर ये धागा लिया और उसके बाद ये फिर से इस तरह से फिर 1 हो गया। फिर से यूँ किया, फिर से उसी के अंदर डालना है, फिर उठा के लाना है धागे को और खींच कर थोड़ा सा ऊपर कर लेना है जिससे कि एक शेप आ जाएगी। फिर उसके बाद 2 का 1 काट देना है। हो गए 4, एक कम है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से हो गया ऐसे। अब इसको हम फिर से ले जाएंगे ऐसे, मैंने कोई धागा नहीं लिया है, ऐसे डायरेक्ट डाल देना इसके अंदर, ये लीफ बन जाएगी। और इसको थोड़ा सा खींच लेना है, ये वाला खींचना है। 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इस तरह से पूरे प्रोसीजर में हम ये पूरी स्टॉल में करेंगे चारों तरफ। चलिए करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है पूरी तरफ से। ये हम इस तरह से पहनाएंगे उनको, अपने ठाकुर जी को। इस वक्त मेरे ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं और मैंने ये बना दिया है। तो मैं इसको पहना के दिखा देती हूँ। ऐसे करके इस तरह से पहनाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे वो पहनकर। ये देखिए पैर पूरा ऐसे पूरा ढक जाएंगे वो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे बताएं और लाइक करें मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।